बांदा में यूजीसी के विरोध में सवर्णों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के सामान्य श्रेणी के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां इस एक्ट के अनुसार समान वर्ग के छात्रों के साथ भाजपा की केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से विरोधाभास करते हुए उनके खिलाफ शिक्षा से वंचित करने का यूजीसी एक्ट पारित किया। सवर्ण एकता के माध्यम से लोगों ने बताया कि इस यूजीसी एक्ट में कक्षा 1 से लेकर इंटर तक पढ़ने वाले छात्रों के आपसी भाईचारे और मित्रता में फूट डालने का काम किया गया है, जिस पर ग्रेजुएशन में पहुंचने के बाद यूजीसी एक्ट का दुरुपयोग आसानी से करके सामान्य वर्ग के छात्रों का शोषण किया जाएगा। यूजीसी एक्ट के अधिनियम को बनाने वाली कमेटी में किसी भी प्रकार से कोई सवर्ण बिरादरी का व्यक्ति नहीं देखा गया और न ही शिकायत होने पर किसी प्रकार की जांच प्रक्रिया की जा सकती है, जिसकी वजह से बनाए गए यूजीसी एक्ट पर समान वर्ग के छात्रों का शोषण होना निश्चित है। समान वर्ग के लोगों ने मांग की है कि इस एक्ट को वापस लिया जाए, अन्यथा समान वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे विरोधाभास के इस यूजीसी एक्ट के विरोध में आम जनमानस सहित समान वर्ग का व्यक्ति विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। भैया क्या नाम है आपका और किस तरह का ज्ञापन था? राजेंद्र तिवारी सुरेश नाम है मेरा, और यूजीसी के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को देने आए, उनके माध्यम से राष्ट्रपति भी जाएगा। इस कानून में आपको किस तरह की खामियां नजर आई हैं और किस तरह से ये कानून गड़बड़ है? जी, मैं एक बात के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से एक बार इलाज कराते हैं, 2 बार इलाज कराते हैं, 3 बार इलाज कराते हैं, अगर नहीं ठीक होता तो हम डॉक्टर बदल लेते हैं। तो ये SC/ST एक्ट, आरक्षण और दहेज प्रथा 3 एक्ट लाए गए और तीनों का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। और उस दुरुपयोग ये सब पता है। विष्णु तिवारी का नाम सुना होगा आपने, ललितपुर से थे, उनको 20 साल इसी SC/ST के केस में अंदर रखा गया। 20 साल बाद वो आए बाहर, उनके दोनों भाई खत्म हो गए, उनके माँ बाप खत्म हो गए उसकी पैरवी करते करते, और वो निर्दोष साबित हुए। लेकिन उसका कोई ये पहलू नहीं कि अगर कोई गलत इसका इस्तेमाल करता तो उसके। भैया क्या नाम है आपको और किस तरह का ज्ञापन लेके आए थे? मेरा नाम विनय सिंह चानू है और यहाँ पे हम यूजीसी के विरोध में आए हैं। माननीय डीएम महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन भेजा जा रहा है, और जिसका उद्देश्य सिर्फ सवर्ण हितों की रक्षा करना है। इसका आखिर क्या कारण है जो इस तरह से विरोध किया जा रहा है? आने वाले नौनिहाल जो पढ़ लिख कर सवर्ण समाज के और विश्वविद्यालयों में जाएंगे, तो जब पहले से ही सारे कानून मौजूद हैं, SC/ST है, महिला सुरक्षा है, हर तरह के कानून उपलब्ध हैं, तो फिर ये यूजीसी की जरूरत क्या है जिसमें सिर्फ आरोप लगा देने से सवर्णों के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। विश्वविद्यालय की हर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कोर कमेटी होती है। क्या मोदी सरकार को इनमें किसी में भी भरोसा नहीं रह गया? खुद के बनाए हुए कानूनों पे भरोसा नहीं है, जो अब सवर्णों के ऊपर एक नए कानून को थोपा जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेश मिश्रा है। किस तरह का ज्ञापन है? ये जो केंद्र सरकार ने वर्तमान में यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया है, इसके संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के में दिया गया है। किस तरह की खामियां हैं इस कानून में जिसको लेकर ये विरोध? बहुत तरह की खामियां हैं। सरकार तो बरगला रही है, सरकार कह रही है कि उसको पढ़िए। हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है और बहुत अच्छे से उसको पढ़ने के बाद आकलन करके फिर हम उसके विरोध में उतरे। ऐसे हवा हवाई में नहीं उतर गए। उसमें एक तो सवर्णों को शिकायत करने का अधिकार नहीं दिया गया, एक सवर्णों को सारे वर्गों का शोषित घोषित कर दिया गया। जो बच्चे स्कूलों में 12वीं तक साथ में पढ़ते हैं, खेलते हैं,